ओम सूर्य देवाय नमः। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्नान वस्त्र धारण करने चाहिए। शांतचित होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने के बाद अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन व तेल युक्त भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस व्रत को करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, साथ ही शत्रुओं का भय दूर होता है एवं जिनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है उन्हें पुत्र प्राप्त होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार की पीड़ा इस व्रत से दूर होती है। पोष रविवार के व्रत में अलूणा भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूरज भगवान की पूजा करें और इस दिन छाछ नहीं बनानी चाहिए। सिर भी नहीं धोना चाहिए। तेल नहीं खाना चाहिए। सूरज भगवान की पूजा करनी चाहिए, फिर कथा सुननी चाहिए। आइए अब कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसका कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन वह सुबह के समय घर से बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा है। साहूकार को देखते ही वह किसान वापस लौट गया और बोला कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ है। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका मुंह उतर गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आज आप इतने दुखी क्यों हो। तब साहूकार ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो साहूकार की पत्नी बोली कि आज चिड़िया आई तो वे भी बोली कि बच्चे नहीं है तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया और उसी दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए लेकिन साहूकार सूर्य भगवान की निरंतर आराधना करता रहा। तब सूर्य भगवान ने सोचा कि यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो भगवान का कोई भी मान नहीं करेगा। सूरज भगवान को दया आई और प्रकट होकर बोले कि साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वाद से तेरे घर में एक कन्या जन्म लेगी। और ठीक वैसा ही हुआ। 9वें महीने में उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब नान नहलाने के लिए आती तो कन्या हंसती मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से उसके मुख से हीरे मोती गिरते। उन हीरे मोती को लेकर नान अपने घर पर चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। तब साहूकार की पत्नी नान से बोली कि अब मैं नहला दूंगी। तब साहूकार की पत्नी कन्या को नहलाने लगी तो उसने देखा कि बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिर रहे हैं। अब वो समझ गई कि नान ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठा कर लिए। फिर धीरे धीरे लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, घर जवाई रख लेते हैं, और उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और अपनी लड़की के साथ उस गरीब लड़के का विवाह करा दिया। लड़की की माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती। तब लड़की का पति एक दिन उससे बोला कि अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम है। तो लड़की बोली कि माँ का नियम है, वह सुबह होते ही मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन जब वह लड़का सुबह जल्दी उठ गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के मुंह से हीरे मोती बिखर रहे हैं। अब वो समझ गया कि इसीलिए ही सासू माँ इसका मुंह सबसे पहले देखती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो उसे हीरे मोती नहीं मिले। तब उसकी माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। उसकी माँ के मन में कपट आ गया और उसने एक आदमी को अपने जवाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने वैसा ही किया, जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू माँ को लाकर दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। सूरज भगवान मनुष्य रूप में भिक्षा मांगने आए और उस कन्या के पति का सिर साथ ले गए। उन्होंने उसके सिर को धड़ से जोड़कर अमृत का छींटा दिया। तब उस कन्या का पति उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पोष रविवार व्रत का मेरा नियम है कि दिन अस्त हुए के बाद खाना नहीं खाना, तो फिर आप इतनी देर से क्यों आए हो। तब वो बोला कि मुझे मारने के लिए तुम्हारी माँ ने आदमी भेजे थे, और उसने फिर सारी बात उस लड़की को कह सुनाई। तब बेटी बोली कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की है। बेटी अपने पति के साथ अलग घर में रहने के लिए चली गई। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और उसकी माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। हे सूरज भगवान, जैसा आप बेटी पर प्रसन्न हुए वैसा ही सभी पर प्रसन्न रहना। बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए एक बुढ़िया की कहानी।
एक बुढ़िया थी, उसका नियम था कि वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान का भोग लगाती और उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती। ऐसा करते करते उसको काफ़ी वर्ष बीत गए। ऐसे व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण हो गया। श्रीहरि की कृपा से किसी प्रकार का विघ्न या दुख उसको नहीं था। सब प्रकार से उसके घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, वह सोचने लगी कि यह वृद्धा हमेशा ही मेरी गाय का गोबर लेकर जाती है, इसीलिए उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। फिर बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को लीप नहीं सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि को सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। तब वृद्धा ने गोबर न मिलने का किस्सा सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती हो और उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष भी देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए और अगले दिन सुबह सवेरे जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि उसके आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने गाय को घर के बाहर बांध दिया और वहीं पर खाने के लिए चारा डाल दिया। सुबह जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो वह उस गाय का गोबर उठा कर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी कोई खबर नहीं थी। तब सर्वव्यापी सूर्यदेव ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने शाम के समय अपनी माया से बहुत ही जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। अब वह प्रतिदिन अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर जब पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं लग रहा है तो वह ईर्ष्या के कारण और जल उठी। उसे कुछ उपाय नहीं दिखा। तब पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के पास होनी चाहिए। वह प्रतिदिन सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तब उसने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने के लिए जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु राज कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन भी नहीं खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह वह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा के सपने में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातःकाल होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया और उसे बहुत से धन तथा सम्मान के साथ गाय व बछड़े को लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उस दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दे दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया जाए। व्रत करने से नगर के लोग सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस राज्य पर नहीं होता था और राज्य की पूरी ही प्रजा सुखपूर्वक रहने लगी। बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री सूर्य काष्टम।
आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रिगुणयं च महाशूरं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृहितं तेजं पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्धुकपुष्पं सङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजं प्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बोलिए सूर्य भगवान की जय। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः अवश्य ही लिखें।